तो क्रेमलिन ने यूरोप के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसको लेकर पूरे यूरोप में कोहराम मचा हुआ है। जर्मनी ने इस बात का अंदेशा जताया है रूस सर्दियों में किसी भी नेटो देश पर हमला कर सकता है, यानी रूस दो फ्रंट्स पर लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। और खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है, खतरा बड़ा है। घबरा कर इससे नेटो रूस के पड़ोसी देशों में सैनिकों की तैनाती भी अब कर रहा है, जिससे रूस पर पलटवार किया जा सके, जबकि रूस अपने ड्रोन घुसपैठ से यूरोप में लगातार खौफ पैदा कर रहा है। हालात ऐसे हैं, रूस नेटो में कभी भी युद्ध का अलार्म बज सकता है। देखिए, नाटो देशों में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ रुकी नहीं है बल्कि बढ़ती जा रही है। इस बीच रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइल साइलो युद्ध के लिए तैयार कर लिए हैं। अब सर्दियों में रूस यूक्रेन से आगे भी प्रहार कर सकता है, यानी रूस के विस्तार का प्लान आगे बढ़ सकता है। जिसमें पहला चरण है ड्रोन घुसपैठ, जिसके जरिए डिफेंस क्षमता जांची जा रही है। दूसरा चरण है फाइटर जेट की घुसपैठ, जिसके जरिए रिएक्शन क्षमता जांची जाएगी। तीसरा चरण है बेलारूस से मिसाइल अटैक, जिसके जरिए यूरोपीय देशों को उकसाया जाएगा। चौथा चरण है फुल स्केल वॉर। अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो रूस भी युद्ध में कूदेगा। यानी पुतिन तय कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो या ना हो, लेकिन रूस के विस्तार के लिए आगे दूसरे देशों पर हमले किए जाएंगे। ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा नाटो का आर्टिकल 5 कहता है। अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला हुआ तो यह नाटो पर हमला माना जाएगा। इसीलिए रूस ड्रोन घुसपैठ बेलारूस से करा रहा है। अगर बेलारूस पर किसी भी देश ने हमला किया तो रूस इसे खुद पर हमला मानकर रिएक्ट जरूर करेगा। और यहीं से यूरोप में विनाशक युद्ध आरंभ हो सकता है, जो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि अब अमेरिका भी यूरोप में सक्रिय हो चुका है। पेंटागन की सीक्रेट मीटिंग में यूरोप का ब्लूप्रिंट बनाया गया, जिसके बाद अमेरिका ने नाटो को निर्देश दे दिया है कि रूस की घेराबंदी तुरंत शुरू की जाए, जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके। इसके लिए कई देशों के सैनिकों को रूस की सीमा से लगे देशों में भेजा जा रहा है। साथ ही अमेरिका ने अपने यूरोपीय सैन्य ठिकानों को तुरंत युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। क्योंकि सीमा पर नाटो सैनिकों की तैनाती देखकर रूस जरूर बौखलाएगा। इससे वो यूरोप में मिसाइल अटैक कर सकता है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका फ्रंट लाइन पर आ सकता है। उत्तरी यूरोप से घेराबंदी की जा रही है। रूस 8 लाख सैनिक घुसपैठ कर सकते हैं। घुसपैठ का पहला पॉइंट रूस नॉर्वे बॉर्डर हो सकता है, जो कि 195 किलोमीटर लंबा है। घुसपैठ का जो दूसरा पॉइंट है वो रूस फिनलैंड बॉर्डर है, जो 1340 किलोमीटर लंबा है, जहां से नेटो सैनिक घुस सकते हैं। तीसरा पॉइंट रूस एस्टोनिया बॉर्डर है, जो कि 324 किलोमीटर लंबा है, वहां पर भी तैनाती की जा रही है। जो चौथा पॉइंट है वो रूस लातविया बॉर्डर है, जो कि 332 किलोमीटर लंबा है, वहां से भी रूस में घुसकर हमले किए जा सकते हैं। देखिए आप, ये रूसी ड्रोन से डर का असर है, जो नाटो ने यूरोपीय देशों की सेना को रूस बॉर्डर पर लगा दिया है।
ये तैयारी यूक्रेन में सैनिक भेजने से एकदम अलग है। यानी यूक्रेन को बारूद रिचार्ज के साथ अब रूसी बॉर्डर पर नाकेबंदी की जा रही है। और इसका ब्लूप्रिंट जर्मनी बना रहा है, क्योंकि जर्मनी ने रूस के हमले का खतरा जताया है। जर्मनी की तरफ से कहा गया है यूरोप तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ रहा है। रूस सर्दियों में किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। जर्मनी ने शुरुआत में ही 8 लाख सैनिकों की तैनाती के लिए कहा है, जिससे रूस भी सतर्क हो गया। इस बीच क्रेमलिन से आई वॉर रिपोर्ट ने यूरोप की नींद उड़ा दी। रूस कैलिनिनग्राद से बेलारूस तक हथियार डिप्लॉय कर रहा है। बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइल तैनात की गई है, तो कैलिनिनग्राद में यार्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा बाल्टिक सागर में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन पहुंच चुकी है। आर्कटिक में पहले से ही एटमी बेस वॉर रेडी है। रूस जिस तेजी से तैनाती कर रहा है वो बड़े खतरे की आहट है। अब यूरोप में भी हलचल बढ़ी है। रूसी ड्रोन को देखते ही मार गिराने का आदेश दे दिया है, जबकि हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम सभी देशों को बॉर्डर पर तैनात करने का फरमान नाटो ने जारी किया है। यूरोप में ड्रोन घुसपैठ से नाटो रूस में टकराव बढ़ गया है। पोलैंड में रूस ने ड्रोन भेजे, जहां पर ड्रोन घुसपैठ सफल रही, जबकि लिथुआनिया में रूस की ड्रोन घुसपैठ सफल रही। जबकि दूसरे बाल्टिक देश एस्टोनिया में ड्रोन घुसपैठ विफल रही। एस्टोनिया ने ड्रोन को मार गिराया। और इसी तरह से रोमानिया में भी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया, यानी कि ड्रोन घुसपैठ असफल रही। बेल्जियम में रूस की ड्रोन घुसपैठ सफल रही, वहीं स्वीडन रूस की ड्रोन घुसपैठ विफल रही। देखिए आप। बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रोन घुसपैठ यहीं हुई है। हालांकि पूर्वी और उत्तरी यूरोप के कई देशों तक रूस के ड्रोन पहुंचे। बेल्जियम ने तो नई ड्रोन पॉलिसी बनाई। जर्मन सेना की एक टुकड़ी तुरंत बेल्जियम भेजी गई, जो ड्रोन घुसपैठ को रोकेगी। इसके अलावा पोलैंड को अमेरिका से $100 मिलियन के हथियार मिल रहे हैं। पोलैंड रोमानिया ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने शुरू कर दिए। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। फ्रांस न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहा है, जबकि जर्मनी जमीनी जंग की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि अमेरिका समंदर और आसमान से हमले की तैयारी में है। रूस को घेरने के लिए बड़े स्तर पर प्लान बनाया गया है। अब रूस पर निर्भर करता है कि वो नाटो के प्लान पर कैसे पलटवार करता है। वो पहले यूक्रेन का खात्मा करेगा या फिर यूरोप में विस्तार का अलार्म बजाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।